अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि कल की क्लास में आपने सीखा है, अलिफ से लेके ख तक के अल्फ़ाबेट को आपने सीखा है। अब आइए हम आज दाल से लेके ग़इन तक के अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, हर्फ को सीखते हैं। अब ये देखिए, इसको कहते हैं दाल। अब यहाँ पर और ये जो हर्फ है, इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? इसके लिए दाल अलिफ लाम 3 इसमें अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, इसके लिए हम इसको खींच के पढ़ेंगे दाल। और एक आता है जाल, ये भी 3 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा क्योंकि इसमें 3 अल्फाबेट है। जाल। अब उसके बाद रॉ, इसको हम 2 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि इसमें 2 ही अल्फाबेट है, रॉ अलिफ। और ये है जा, इसमें भी 2 ही अल्फाबेट है, वो है जा अलिफ। यानी कि तख्ती नंबर 1 मुफरदात में 15 हुरूफ ऐसे हैं जो 3 अलिफ के बराबर खींचे जाते। मैं इंशाअल्लाह अलिफ से लेके या तक के बाद उसको आपको समझाऊंगा। अब इतना जहन में रखे, दाल में 3 अल्फाबेट है, जाल में भी 3 अल्फाबेट है, रॉ में भी 2 अल्फाबेट है, जा में भी 2 अल्फाबेट है। ये 3 अल्फाबेट रहने से हम इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जिसमें 2 अल्फाबेट हो उसको हम 2 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब आ जाइए सीन, ये भी खींचा जाता है 3 अलिफ के बराबर क्योंकि इसके अंदर सीन या नून, सीन, मैं खुल के आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसमें 3 अल्फाबेट है, इसके लिए हम इसको खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शीन, इसमें भी 3 अल्फाबेट है, शीन या नून, ये भी खींच के इसको पढ़ा जाता है, शीन। अब ये देख लीजिए सौद, ये भी 3 अलिफ के बराबर खींचे जाने वाला लफ्ज है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर भी 3 अल्फाबेट है, सौद अलिफ दाल, सौद अलिफ दाल, 3 अल्फाबेट रहने से हम इसको खींचकर पढ़ेंगे। अब नीचे आ जाइए दौद, इसके अंदर भी ये भी 3 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, दौद अलिफ दाल दौद। अब आ जाइए तो, इसको कहते हैं तो, इसको हम 2 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। क्यों? इसमें क्या है, 2 ही वर्ड है, 2 ही अल्फाबेट है, तो अलिफ, 2 ही अल्फाबेट है इसके अंदर, तो अलिफ। और ये भी 2 ही अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। क्यों? इसके अंदर भी 2 ही अल्फाबेट है, वो अलिफ। अब आ जाइए आइन, ये 3 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। क्यों? आइन अलिफ आइन या नून, इसमें 3 अल्फाबेट है जिसकी वजह से हम आइन को आइन में पढ़ेंगे, आइन पढ़ेंगे। अब आ जाइए लास्ट जो है ग़इन, इसके अंदर भी 3 अल्फाबेट है, ग़इन या नून, हम इसको पढ़ेंगे। अब यहां पर ये अच्छी तरह याद रखें, दाल ज़ाल रो ज़ा सीन शीन सौद दौद तो वो आइन ग़इन। अब यहां पर आप इस बात को अच्छी तरह जहन में रखें, ये जो आइन है ग़इन है, अक्सर लोग
तजवीद नामालूम रहने की सूरत में हुरूफ़े मुस्तअलिया के हुरूफ को बारीक पढ़ते, जबकि इसको गैन पढ़ते कई लोग, जबकि ये है गैन, इसको मोटा पढ़ना है। ये याद अच्छी तरह रख ले। अब इसको दाल कैसा अदा होता, हुरूफ कैसे, ये हर्फ ये कैसे अदा किए जाते। दाल जुबान की नोक, ये आपकी जुबान, ये आपकी जुबान है, ये दांत का अंदर का हिस्सा, ये ऊपर के दांत है और ऊपर के दांतों का अंदर का हिस्सा, ये आपकी जुबान है। ये जुबान जाके ऊपर के दांतों को लगना, जहां से आप ता अदा करे थे मुंह बारीक करके, उसी तरह जुबान में लगा के अदा करेंगे आप दाल दाल। फिर उसके बाद दांतों की जो नोक है वहां पर अपनी जुबान रखे दाल दाल। उसके बाद फिर वा अदा करें, फिर जा, जुबान की नीचे के दांतों के करीब ले ले, दांत को ना लगाए, आप उसमें सीटी की आवाज निकाले, जो सीटी जा में आती है वो इस तरह आती जा जा। उसके बाद फिर सीन में जो सीटी आती है उसको आप सीटी निकाले, पहले सीन शीन सौद, मुंह बोल करके अदा करें सौद। और ये जो दौत है, ये जुबान का जो, ये जुबान है आपकी, जो जुबान का ये हिस्सा है अंदर का, ऊपर के या राइट साइड या लेफ्ट साइड मसोड़ों को लगा के अदा करें। जुबान के अंदर का हिस्सा, ऊपर हिस्सा, जुबान के सामने वाला हिस्सा नहीं, अंदर का हिस्सा दौद दौद। फिर ये तो भी उसी तरह ता जैसा अदा करें तो, बस तो को मुंह गोल करके अदा करना है आपको तो। और ये सा कैसा अदा करें, जुबान की दांतों की वो नीचे की ऊपर के दांतों की जड़ को लगा, उसी तरह वो। ये दरमियानी हलक से जो आप पिछली क्लास में सीखे हा, दरमियानी हलक, उसी तरह आइन।